नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देहरादून से देहरादून जो चिड़ियाघर है उसकी तरफ निकल चुके थे बस लेकर अपने होटल से। और हम लोग बस में बैठ गए थे। उसके बाद रास्ते में हमें कुछ पहाड़ वगैरह दिखे। उसके बाद सीधे हम जू की तरफ निकल पड़े। और जू की तरफ निकलने पर हमने एक चीज़ देखी कि रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए थे, एक ही कलर के बोर्ड हमें दिखाई दे रहे थे रोड के दोनों साइड। और काफ़ी अच्छा नज़ारा वहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा घूमने में हमें। और जो है ड्राइवर बहुत अच्छी बस चला रहा था और हम देहरादून जू पहुँच गए सीधे। उसके बाद हमने एंट्री गेट से एंट्री लिया और 90 रुपये वहाँ पर टिकट का प्राइस था। तो 90 रुपये का टिकट कटाकर हम लोग को सीधे जू के अंदर प्रवेश करने लगे। उसके बाद हम शेर देखने के लिए गए थे वहाँ पर। शेर, भालू, चीता, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर, हिरन, चिड़िया, नाग, साँप वगैरह थे और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर थी जो कि हमें देखना था। तो हम लोग सीधा एंट्री गेट से एंट्री लेकर अंदर की तरफ जाने वाले थे। सबसे पहले हम टिकट कटाने के लिए टिकट काउंटर पर पहुँचे और वहाँ से हमने 90 रुपये का टिकट लिया। उसके बाद हम अंदर की तरफ चल पड़े देखने के लिए। और ये यहाँ का व्यू था, काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं आप। एकदम हरे-भरे पेड़ चारों तरफ लगाए गए थे रोड के दोनों तरफ और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो सीधे हम पहुँचे सबसे पहले यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग होता है, सबसे पहले हमें शुतुरमुर्ग दिखा यहाँ पर। तो हमने शुतुरमुर्ग का वीडियो बनाया और उसके बाद हम आगे की तरफ चलने लगे। तो शुतुरमुर्ग का वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये खड़ा हुआ है शुतुरमुर्ग, देख रहे हैं आप। इसके पंख नहीं होते, ये रेस काफ़ी तेज़ करते हैं और काफ़ी तेज़ भागते हैं। और इनके पास अगर आप जाएँगे, इनके अंडों को अगर छुएँगे तो ये आपके जान के प्यासे हो जाएँगे। ये आपकी जो है टोंट से मार-मार कर जान भी ले सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने आच्छादित हैं, इनके पंख नहीं है ये। इनके ऊपर जो है ये इनकी कहा जाए तो कहीं न कहीं इनको ठंड से बचाता है ये, क्योंकि और गर्मी से बचाता है। काफ़ी घने बाल होते हैं ये, तो काफ़ी गर्म स्थानों पर ये पाए जाते हैं। और इतनी यहाँ की जलवायु इनके लिए जो है वो समताप है, मतलब यहाँ पर रह सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और इनको इनके इसी हाल पर छोड़ देते हैं। ये भी देख रहे होंगे कि हमें जो है इंसान दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं। आगे गए तो हमें मगरमच्छ दिखा। उसके बाद हमें कछुआ दिखा। कछुआ जो है काफ़ी दूर अंदर बैठा हुआ था। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई थी, उसके पास में कछुआ बैठा हुआ था। तो ये लड़ रहे थे दोनों आपस में। अपने मोबाइल के कैमरे को ज़ूम करके दिखाना चाहा, दोनों एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्थी कर रहे थे, देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम आगे की तरफ चलने लगे और फिर जो है आगे हमें साँपों का एक झुंड मिला और हम साँपों को देखने के लिए अंदर की तरफ घुस गए। यहाँ पर देख सकते हैं काते स्नेक हाउस। और उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ गए और वहाँ पर काफ़ी सारे साँपों की वैरायटी हमको देखने को मिली। और यहाँ पर जाने के बाद हमने काफ़ी सारी साँपों की वैरायटी देखी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका परिचय दिया गया है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये देखो, ये बैठे हुए हैं महाराज एकदम कोने में। और काफ़ी मोटे-मोटे साँप यहाँ पर दिखाई दिए। तो मेरा मानना है कि देहरादून ज़ू आप सभी लोगों को एक बार जाना चाहिए और यहाँ पर लुत्फ़ उठाएँ, इनको देखकर, जो कि हमारे वन्य मित्र हैं, मतलब वन्य के जीव हैं और मित्र भी हैं। कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग इनका भी होता है जीने के लिए। तो इनको भूलें ना, इनको भी जाकर देखें, इनसे हाल-चाल पूछें वहाँ पर। मैं मज़ाक कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए नागों की, साँपों की कितनी ज़्यादा वैरायटी है। और यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है कि सावधान, बड़े से शीशे के अंदर ना झाँकें। और यहाँ पर हम लोग, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और देख रहे थे शीशे से अंदर की तरफ। दिखाई कम दे रहा था कि कहाँ पर कहाँ पे बैठे हैं। वो कोने में महाराज बैठे हुए, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक विशालकाय जीव, और ये लकड़ी के अंदर बैठे हुए हैं महाराज। तो
काफ़ी सारी साँपों की वैरायटियाँ थी यहाँ पर और हमें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बने रहें हमारे ब्लॉग पर ऐसे ही।